बोलिए विष्णु भगवान की जय। पिछले एपिसोड में अध्याय गरुड़ पुराण सर्वोद्धार का अध्याय 11 का 21 श्लोक तक बात हुई। अब इसके आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे खग, पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु अगर ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया ना करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य खोडस श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडन, खोडस श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब पुत्र अपना अपना करें, किंतु सावत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र भी पृथक पृथक कर सकते हैं, और जो श्राद्ध हैं 13वीं के बाद जो वार्षिक हैं ये सब कर सकते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र हो करके भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध का विधान करें। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल पिता की माता की ये अंतिम क्रिया करने पर वह पुत्र को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारा विधान कहता है, ऐसा हमारा जो गरुड़ पुराण है, वेद है, कहता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल पाता है। इसलिए यह क्रिया जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसको खुद का एक फल प्राप्त होता है। कूप, तालाब, बागीचा, तीर्थ, देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर गोबर से लीपें। उस वेदी को पत्ते पर कुश के बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करें और अतसी, पुष्प, शंकाशम इत्यादि मंत्रों से उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद आगे की पिंडदान क्रिया करें। पिंडदान जो क्रिया है कुश का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करके पके हुए चावल, जौ की पीठी, आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उस पर खस, चंदन, भंगरैया का पुष्प निवेदित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास, तांबूल, दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकान्न, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान विद्रकम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, जल, द्रव्य, अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करते हुए मृत प्राणी को दी जाती है उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण तक पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न के विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन
सभी सपिंड जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाभ्यंग करना चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूब लावा लेकर स्त्रियों के आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो, लावा के समान आपका कुल विकसित हो, ऐसा कह करके दुर्वा समन्वित लावा को घर में बिखेर दे। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस पिंडदान शास्त्रतः निषिद्ध होने के कारण उसको उड़द का पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को पुनः मुंडन करना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मुक्त के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें कोई भी भय नहीं होता। हे आद्यंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र कहना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। तो 10 दिन जो दाग दिया है उसको भोजन कराना चाहिए। 10 दिन तक जो उपरहित अपना है उसको भी भोजन कराना चाहिए। 10 दिन जो है गाय को भी एक भोजन निकाल के देना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आगे 12वां अध्याय आएगा। उस 12वें अध्याय में एकादशाकृत मृत शयादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृकोत्सर्ग, मध्यम खोड़सी, उत्तम खोड़सी और नारायण बलि के बारे में विवेचना करेंगे। आप लोग इसको सुनें और अपने सनातन धर्म से जुड़ें और उस सनातन धर्म के हिसाब से स्त्री पुरुष माता पिता आदि जो भी लोग इस क्रिया से गुजरते हैं उनकी क्रिया इस किस्म से करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ए बाबू रुक जाओ।